बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने 4 महीने पहले ही मुंबई पुलिस को एक रिटन कंप्लेंट दी थी, जिसमें कहा गया था कि सुशांत की जिंदगी को खतरा है। उनके बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई और उन्हें गलत दवाइयां देने की बात सामने आती है। फिर सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है। क्या सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म इंडस्ट्री में जानबूझकर अलग थलग किया जा रहा था? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है और आप सभी के लिए। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जो न केवल बॉलीवुड के गलियारों में गूंजता था, बल्कि लाखों दिलों में अपनी सादगी, टैलेंट और जिंदा दिली के लिए बसा था। उनकी चमकती आंखें जो सपनों से भरी थी और उनकी मुस्कान जो हर मुश्किल में उम्मीद जगाती थी, उन्हें एक कॉमन मैन से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार बनाया। लेकिन दोस्तों, 14 जून 2020 का वो काला दिन, जब मुंबई के बांद्रा में उनके अपार्टमेंट की छत से वो लटके हुए पाए गए। उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था और लोग अपने अपने घरों में बंद थे। जो जहां था वो वहीं था बस। जब ये खबर टीवी और सोशल मीडिया पर आई तो जैसे लोग पागल हो गए, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था कि सुशांत ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महज 34 साल की उम्र में सुशांत का यूं चले जाना एक ऐसी त्रासदी थी जिसने न सिर्फ उनके परिवार, उनके फैंस को तोड़कर रख दिया, बल्कि एक अनसुलझी पहेली को जन्म दिया। ये कहानी केवल एक मौत की नहीं है, बल्कि उस सवाल की है जो आज भी हवाओं में तैरता है। क्या वाकई सुशांत ने आत्महत्या की थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं, हर उस पल, हर उस मोड़ को जोड़ते हुए जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आता है। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई के बांद्रा में एक फ्लैट था जहां वो रहते थे। 14 जून की जो सुबह थी वो नॉर्मल ही थी। उस दिन उनके क्लोज फ्रेंड और उनके रूममेट सिद्धार्थ पिठानी, उनके कुक नीरज सिंह और अदर स्टाफ भी वहीं मौजूद थे। दोस्तों, सुशांत सिंह सुबह की अपनी रूटीन के हिसाब से जूस पीते हैं, लेकिन इसके बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद दोपहर हो जाती है पर उनका गेट नहीं खुलता है। बाकी स्टाफ के लोग भी आवाज देते हैं, कोशिश करते हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उनको। अब सबके चेहरे पर चिंता आने लगी थी, इसलिए वो लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की सोचते हैं। इसके बाद दरवाजा तोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो मंजर अपनी आंखों के सामने उन लोगों ने देखा वो दिल दहला देने वाला था। सुशांत सिंह राजपूत एक हरे रंग की चादर से पंखे पर लटके हुए थे। दोस्तों, इसके बाद मुंबई पुलिस को तुरंत सूचना दे दी जाती है। मौके पर पहुंची मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि कोई लिखा नोट क्यों नहीं मिला। एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी को इतनी बारीकी से प्लान करता था, जो एक कमाल का जीनियस आदमी था, वो बिना कुछ लिखे इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता था? दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करने लगा था। फैंस के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारे सदमे में थे। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कायपो 6 से डेब्यू करने वाला MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी को लाइवली करने वाला और छिछोरे में जिंदगी की सीख देने वाला सुशांत सिंह राजपूत इतनी आसानी से हार मान सकता है। उनकी जिंदगी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होकर बॉलीवुड के टॉप तक पहुंची थी। तो दोस्तों, बॉलीवुड में करियर का सपना देखने वाले लड़के लड़कियों से लेकर बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी इनकी जिंदगी। लेकिन अब वो खबरों में अपनी मौत के रहस्य के लिए चर्चा में बन गई थी। दोस्तों, 15 जून को सुशांत का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले के शमशान घाट में कर दिया जाता है। उनके पिता कृष्ण किशोर सिंह, उनकी 2 बहनें मीतू सिंह और रानी सिंह पटना से मुंबई पहुंचते हैं। इसी दौरान बॉलीवुड के कई सितारे जैसे कृति सेनन, श्रद्धा कपूर, रणवीर शौरी, राजकुमार राव और सुशांत के करीबी दोस्त मुकेश छाबड़ा उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये एक ऐसा पल था जो दुख और सवालों से भरा हुआ था। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, 18 जून को सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां उनके परिवार के लोग पटना में मां गंगा में विसर्जित कर देते हैं। ठीक उसी दिन सुशांत की रिमोट गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और अपना बयान दर्ज कराती हैं। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर पहले से ही मीडिया में बनी हुई थी सुर्खियों में, अब इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में आ चुकी थी। 17 जून को इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया था,
जब बिहार के मुजफ्फरपुर में वकील सुधीर कुमार ओझा ने सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली और 4 अदर लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज कराते हैं। उनका आरोप था कि इन लोगों ने सुशांत को प्रोफेशनल तौर पर बायकॉट किया और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया। ये FIR बॉलीवुड के नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स के साथ भेदभाव की बहस को फिर से हवा दे जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर #बाइकॉट बॉलीवुड और जस्टिस फॉर SSR जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लग जाते हैं। लोग ये सवाल उठाने लगे थे कि क्या सुशांत को इंडस्ट्री में जानबूझकर अलग थलग किया गया था? क्या उनकी कामयाबी कुछ लोगों को खटक रही थी? दोस्तों, 24 जून को मुंबई पुलिस को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, जो कूपर हॉस्पिटल में उनकी मौत के दिन की गई थी। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि सुशांत की मौत फांसी के कारण दम घुटने से हुई थी। उनके शरीर पर कोई भारी चोट या लड़ाई झगड़े के निशान नहीं थे और उनके नाखून भी पूरी तरह से साफ पाए गए थे। यह रिपोर्ट आत्महत्या की बात को मजबूत करती थी, लेकिन कई लोगों को यह सस्पिशियस लगती है। इसके बाद सवाल उठे कि पोस्टमार्टम इतनी जल्दी कैसे हो गया? क्या इसमें कोई जल्दबाजी की गई थी? इन सवालों ने मुंबई पुलिस की जांच पर शक की सुई घुमानी शुरू कर दी। इसके बाद 30 जून को सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की को स्टार संजना सांगी से मुंबई पुलिस 7 घंटे तक की पूछताछ करती है। संजना ने बताया कि सुशांत के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी और शूटिंग के दौरान वो काफी प्रोफेशनल थे। उसी दिन सुशांत की बहन मीतू सिंह, उनके पति और करीबी दोस्त महेश शेट्टी भी पुलिस को अपने बयान देते हैं। मीतू बताती हैं कि सुशांत पिछले कुछ महीनों से तनाव में थे, लेकिन उन्होंने कभी इतने बड़े कदम की ओर इशारा नहीं किया। महेश शेट्टी ने बताया कि सुशांत उनसे अक्सर अपनी लाइफ और करियर के बारे में बात करते थे, लेकिन उनकी आखिरी बातचीत में ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। दोस्तों, इसके बाद 6 जुलाई को मशहूर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली से पुलिस पूछताछ करती है। भंसाली अपने बयान में बताते हैं कि उन्होंने सुशांत को अपनी 4 फिल्में गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और एक अनटाइटल प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया था, लेकिन सुशांत ने ये ऑफर्स ठुकरा दिए क्योंकि उनके पास पहले से ही अदर प्रोजेक्ट वो कर रहे थे। दोस्तों, भंसाली के इस बयान ने सुशांत के करियर चॉइसेस पर नई बहस छेड़ दी। कुछ लोगों का मानना था कि सुशांत ने गलत प्रोजेक्ट चुने, जबकि कुछ का कहना था कि बॉलीवुड में उन्हें सही मौके दिए ही नहीं गए। दोस्तों, फिर 11 जुलाई को सलमान खान की एक्स टैलेंट मैनेजर रेशमा शेट्टी से पुलिस 5 घंटे तक पूछताछ करती है। रेशमा ने बताया कि वो सुशांत के साथ कुछ टाइम तक काम कर चुकी थी, लेकिन बाद में उनके प्रोफेशनल रास्ते अलग हो गए। फिर 18 जुलाई को यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा ने 4 घंटे तक पुलिस के सवालों के जवाब दिए। आदित्य ने बताया कि सुशांत ने यशराज के साथ शुद्ध देसी रोमांस और डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी जैसी फिल्में की थी, लेकिन पानी नाम का एक प्रोजेक्ट रद्द होने के बाद उनके रिश्ते में कुछ तनाव आया था। इन बयानों से साफ हो गया था कि पुलिस सुशांत के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के हर पहलू को खंगाल रही थी। इसके बाद 27 जुलाई को फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट से पूछताछ होती है, जो रिया चक्रवर्ती के करीबी माने जाते थे। महेश भट्ट ने बताया कि उन्होंने सुशांत से उनकी मेंटल हेल्थ और करियर को लेकर के बात की थी, लेकिन उन्हें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि सुशांत इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। 28 जुलाई को धर्मा प्रोडक्शन की CEO अपूर्व मेहता से भी बयान लिया जाता है, लेकिन इस जांच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 27 जुलाई को सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती और 4 अदर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। इस FIR में रिया चक्रवर्ती पर कई सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसमें सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, उनके बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी और उन्हें गलत दवाइयां देने की बात शामिल थी। ये FIR इस केस को एक नए लेवल पर ले गई और अब रिया जांच के मेन निशाने पर थी। दोस्तों, 29 जुलाई को एक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें पाया जाता है कि जिस हरे रंग की चादर का इस्तेमाल सुशांत ने फांसी लगाने के लिए किया था, वो उनके वजन यानी 70 किलो से ज्यादा वेट उठा सकती थी, सहन कर सकती थी। लेकिन सुशांत के वकील विकास सिंह दावा करते हैं कि सुशांत के परिवार ने 4 महीने पहले ही मुंबई पुलिस को एक लिखित कंप्लेंट दी थी, जिसमें कहा गया था कि सुशांत की जिंदगी को खतरा है और वो सही लोगों के साथ नहीं है। विकास सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने इस कंप्लेंट पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसी बीच बिहार पुलिस की एक टीम जांच के लिए जैसे ही मुंबई पहुंचती है,
उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है और उनको मुंबई पुलिस से कोई ठीक सपोर्ट भी नहीं मिलता है। ये बात कई लोगों को खटकने लगी। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या मुंबई पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या बॉलीवुड के कुछ पावरफुल लोग इस केस को कंट्रोल कर रहे हैं? दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स खासकर बिहार से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करने लगे। #Justice4SSR और #CBI4SSR जैसे हैशटैग ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। लोग सड़क पर उतर आए और सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करने लगे। 4 अगस्त को सुशांत के पिता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग को दोहराते हैं। नीतीश कुमार तुरंत इसकी सिफारिश केंद्र सरकार से करते हैं और केंद्र सरकार सीबीआई जांच की मंजूरी दे देती है। लेकिन ट्विस्ट तब और बढ़ जाता है जब महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का विरोध करती है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख कहते हैं कि मुंबई पुलिस की जांच में कोई कमी नहीं है, इसलिए सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच बीजेपी सांसद नारायण राणे शिवसेना के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए सुशांत सिंह राजपूत और उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत को जोड़कर सनसनीखेज आरोप लगाते हैं। दोस्तों, दिशा सालियान जो सुशांत की मैनेजर रह चुकी थी, उनकी मौत भी 8 जून 2020 को सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी। इन एलिगेशंस ने मामले को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। 19 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच को हरी झंडी दे देती है। सीबीआई तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम माने एसआईटी गठित करती है, जो मुंबई पहुंची और रिया चक्रवर्ती सहित उनके भाई शोविक, सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और सहयोगी दीपेश सावंत से कई दौर की पूछताछ में लग जाती है। साथ ही दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से हेल्प मांगी जाती है ताकि सुशांत की मौत को आत्महत्या या हत्या के रूप में कंफर्म की जा सके। फिर सितंबर 2020 में सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा फ्लैट का दौरा करती है और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है। इस दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम हर छोटी बड़ी डिटेल की जांच करती है, जैसे कि पंखे की ऊंचाई, चादर की मजबूती और कमरे की लाइटिंग। दोस्तों, एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता की लीडरशिप में एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है, जो सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट को रिव्यू करता है। दोस्तों, सितंबर 2020 में बोर्ड अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप देता है, जिसमें साफ कहा गया था कि सुशांत की मौत फांसी के कारण दम घुटने से हुई थी। उनके शरीर पर कोई चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे और यह आत्महत्या का मामला था। दोस्तों, डॉक्टर सुधीर गुप्ता टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि यह क्लियर केस ऑफ सुसाइड था, कोई हत्या या साजिश का सबूत उन्हें नहीं मिला। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने कई सवालों को शांत कर दिया, लेकिन सुशांत के फैंस और कुछ लोग अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं थे। इस बीच सुशांत केस में एक ड्रग्स एंगल भी सामने आ जाता है। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट्स में कुछ ड्रग्स से जुड़े मैसेज मिलते हैं, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी जो है सितंबर 2020 में इसकी जांच शुरू कर देती है। फिर 8 सितंबर को एनसीबी रिया को गिरफ्तार कर लेती है और उनके भाई शोविक सहित कई और लोगों को भी हिरासत में ले लेती है। इस दौरान रिया को 28 दिन तक मुंबई की भायखला जेल में रहना पड़ता है। पर इधर मीडिया रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल शुरू कर देती है। रिया को मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर विलेन की तरह ट्रीट किया जाता है। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। फिर 7 अक्टूबर 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया को जमानत मिल जाती है, लेकिन अब इस ड्रग्स केस ने सुशांत की मौत को और सनसनीखेज बना दिया था। लोग अब सुशांत की मौत को ड्रग्स, बॉलीवुड के डार्क साइड और पावरफुल लोगों की साजिश से जोड़ने लगे थे। दोस्तों, सीबीआई डिजिटल फॉरेंसिक टूल का इस्तेमाल भी करती है। सुशांत के फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट्स की बारीकी से जांच की जाती है। उनकी डिलीट की गई चैट्स, ईमेल्स और इंस्टाग्राम पोस्ट्स को रिकवर किया जाता है ताकि उनकी मेंटल स्टेट्स को समझा जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सुशांत डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर रिया के साथ कुछ मतभेद भी थे, लेकिन इनमें कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जो उनकी मौत को किसी साजिश से जोड़ सके। दोस्तों, सीबीआई सुशांत के बैंक अकाउंट्स की भी जांच करती है, जिसमें रिया पर लगे 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोपों की पड़ताल की गई। ईडी भी इस फाइनेंशियल एंगल की जांच करती है, लेकिन कोई बड़ा खुलासा नहीं होता है। सुशांत की मौत के मामले में पॉलिटिकल एंगल भी उभरकर सामने आया था।
जब बिहार और महाराष्ट्र की सरकारों के बीच टकराव बढ़ गया। बिहार के नेताओं ने इस मामले को इंसाफ की लड़ाई बताया, जबकि शिवसेना और एनसीपी ने मुंबई पुलिस का बचाव किया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर लिखकर इस मामले की प्रोग्रेस की जानकारी मांगते हैं। दूसरी ओर आदित्य ठाकरे ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के पॉलिटिकल ड्रामों ने मामले को और कॉम्प्लिकेटेड बना के रख दिया। मार्च 2025 में सुशांत की मौत के करीब 5 साल बाद सीबीआई मुंबई की एक कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है। इस रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी जाती है। सीबीआई ने इसमें साफ कहा कि सुशांत की मौत आत्महत्या थी और इसमें किसी साजिश, हत्या या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई सबूत नहीं मिला। दोस्तों, एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट, कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल फॉरेंसिक जांच ने यह पुष्टि की कि सुशांत ने फांसी लगाकर अपनी जान ली थी। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं था। उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। इस क्लोजर रिपोर्ट ने कानूनी तौर पर इस मामले को खत्म कर दिया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है, एक सवाल है। उनके फैंस आज भी #JusticeForSSR कैंपेन चलाते हैं, मानते हैं कि सच पूरी तरह से सामने नहीं आया है। कुछ लोग मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठाते हैं, तो कुछ बॉलीवुड के पावर स्ट्रक्चर्स को दोष देते हैं। सुशांत की जिंदगी जो एक मिडिल क्लास लड़के के बड़े सपनों से जुड़ी हुई थी, एक ऐसी ट्रेजेडी में खत्म हुई जिसने उनके फैमिली के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, उनकी मुस्कान, उनकी मेहनत और उनका टैलेंट आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि उस सच की खोज की है जो शायद कभी पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाए। वी लव यू मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत। भगवान आपकी आत्मा को शांति दें। आप हमेशा हमारी यादों में रहें। जय राघव, जय माधव, हर हर महादेव।